हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लॉ विद मी में। जैसा कि दोस्तों आपको ज्ञात है कि हम अपने इस चैनल पे कुछ एक सिविल और क्रिमिनल लॉ के कंसेप्ट्स कवर करते हैं और आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक मैंने कवर किया है वह सेक्शन 154 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आज की सेक्शन में मैं आपसे जनरली डिस्कस करूंगी कि अगर पुलिस ऑफिसर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को रजिस्टर करने से इनकार कर देते हैं तो व्यक्तियों के पास और क्या अधिकार हैं और कहां जाके एफआईआर रजिस्टर करवाई जा सकती है, उसके बारे में मैं आपसे आज डिटेल में डिस्कस करूंगी। इसके साथ साथ दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं इस जो सेक्शन है इससे रिलेटेड कुछ केसेस की लिस्ट आपसे शेयर करूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अपने साथ बेयरट्स रख लें ताकि आपको ये सेक्शन अंडरस्टैंड करने में इजी हो। जैसा कि दोस्तों, जब भी कोई अपराध होता है तो व्यक्ति उसकी इंफॉर्मेशन या तो रिटन वे में या तो ओरली पुलिस के पास देता है, लेकिन कुछ टाइम ऐसा हो जाता है कि पुलिस जो है वो इस रिपोर्ट को लिखने से मना कर देते हैं। हालांकि देश के जो पुलिस सिस्टम है पिछले कई वर्षों से उसमें बहुत से बदलाव हुए हैं, परंतु फिर भी कुछ एक केसेस में पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देते हैं। तो व्यक्ति के पास इसको लेके क्या अधिकार हैं, उनके बारे में चर्चा करने से पहले मैं सिंपली आपको एफआईआर का अर्थ समझाना चाहूंगी। एफआईआर का अर्थ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। जनरली जो एफआईआर वर्ड है उसे सीआरपीसी में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। इनफैक्ट जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है उसे किसी भी लॉ में डिफाइन नहीं किया गया है। यह एक रिटन जो है वो डॉक्यूमेंट है जिसे जानकारी मिलने पर पुलिस द्वारा दर्ज किया जाता है और उसके बाद जो है वो एक्शन लिया जाता है। ये जो डॉक्यूमेंट है एफआईआर, ये बोथ प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। जैसा कि दोस्तों सेक्शन 154 का हेडिंग देख के आप समझ गए होंगे, उसमें लिखा गया है कि इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। तो ये कॉग्निजेबल केसेस क्या होते हैं, अब मैं आपको इसके बारे में बता दूं। दोस्तों, कॉग्निजेबल केसेस वह केसेस हैं जिनमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट जो है वो व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। अब दोस्तों, जो एफआईआर है इसके 3 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला एलिमेंट ये एक इंफॉर्मेशन है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को लेके। दूसरा, ये इंफॉर्मेशन या तो राइटिंग या तो ओरली जो हेड ऑफ पुलिस स्टेशन है उसको दी जाती है। थर्ड, इंफॉर्मेशन देने के बाद जो है पुलिस ऑफिसर और जिस व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन दी है उसके सिग्नेचर इस डॉक्यूमेंट पे लिए जाते हैं। अब दोस्तों, ये तो थे एफआईआर के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि एफआईआर की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों एफआईआर को करवाया जाता है। जो फर्स्ट मेन इम्पोर्टेंस है एफआईआर की वो है कि ये मैजिस्ट्रेट को साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एसपी हैं उनको एक इंफॉर्मेशन देनी है, क्योंकि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक डिस्ट्रिक्ट में पीस और सेफ्टी को बनाए रखनी है। इसके साथ साथ एफआईआर सेफगार्ड है एक्यूज्ड को अगेंस्ट सब्सिक्वेंट वेरिएशंस। तो ये तो थे एफआईआर की इम्पोर्टेंस। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर को रजिस्टर करने से मना कर देते हैं तो इसके लिए क्या क्या रेमेडीज हैं। जो फर्स्ट रेमेडी है वो सेक्शन 154 की क्लॉज 3 में प्रोवाइड करवाई गई है। अगर पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति की एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देते हैं तो व्यक्ति जनरली एसपी और डीएसपी को इसकी कंप्लेंट कर सकता है। जो दूसरी रेमेडी दी गई है वो है एग्रीव्ड जो पर्सन है वो कंप्लेंट कर सकता है कंसर्न मजिस्ट्रेट के साथ, और ये सेक्शन 156 क्लॉज 3 में प्रोवाइड करवाया गया है। तो दोस्तों, आप अपने वेरेक्ट्स पे सेक्शन 156 की क्लॉज 3 को टिक करेंगे। यह सेकेंड रेमेडी है। जो थर्ड रेमेडी है, आप जनरली जो है वो एक ऑनलाइन ऐप हर पुलिस स्टेशन या हर स्टेट द्वारा दिए गए हैं जिसके थ्रू जाके आप एफआईआर को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो फोर्थ रेमेडी है, व्यक्ति जो है वो डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के पास रिटर्न या तो ओरली कंप्लेन कर सकता है, जो कि सेक्शन 200 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के दौरान बताई गई है।
इसके अलावा दोस्तों एक जुडिशियल रेमेडी दैट इज रिट ऑफ मेंडामस, जो कि आर्टिकल 226 और 32 के तहत फाइल कर सकते हैं। तो ये तो थी रेमेडीज जो व्यक्ति अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर करने को मना करते हैं तो इन रेमेडीज का व्यक्ति जो है वो उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम वेरियस केसेस के थ्रू पुलिस ऑफिसर्स को गाइडलाइन दी गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एफआईआर को रजिस्टर करना मैंडेटरी है और अगर पुलिस ऑफिसर जो है वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हैं तो उनके ऊपर जो है पेनल्टीज को इम्पोज किया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट केस जो कि अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रजिस्टर को करने के लिए मैंडेटरी माना है, वो केस है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि जितने भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होंगे उनमें पुलिस ऑफिसर को एफआईआर का रजिस्टर करना मैंडेटरी है। तो दोस्तों इसके अलावा जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं कि एफआईआर की जो एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, जीरो एफआईआर क्या होती है, क्रिप्टिक इंफॉर्मेशंस क्या होती हैं, एंटी टाइम्ड एफआईआर क्या होती हैं। तो इन सब की जो डिटेल वीडियो है वो मैं आपको नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में दूंगी। तो आज की जो सिंपल वीडियो थी वो मैंने सिंपली आपको अगर कोई पुलिस ऑफिसर एफआईआर करने से इनकार कर देते हैं तो इसके पीछे क्या रेमेडीज थी वो आपसे डिटेल में डिस्कस की। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको एक केस लॉज की एक लिस्ट शेयर कर रही हूँ, इसको आप अपनी कॉपीज में नोट कर लें। ये केसेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।